हेलो गाइस, मैं हूं देव और आज हम जानेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के 5 वेज कि हाउ कैसे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। फिलहाल जो रेवोल्यूशन है उसमें क्या है कि बहुत सारे एआई आ चुके हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, बट हम जो बात करेंगे मेनली उस बारे में बात करेंगे जिसमें कि आप कंसिस्टेंट तौर पे अपने पैसे को ऑनलाइन के जरिए कमा सकते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं यूट्यूब से। सपोज दैट कि जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया। यूट्यूब आपको पता है काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर यहाँ पे अपनी वीडियो बना के काफ़ी सारे पैसे कमाते हैं। बट यहाँ पे आपको करना ये होता है कि आपको पर्टिकुलर एक नी सेलेक्ट करना पड़ता है जिसके आधार पे आप अपनी वीडियो को बनाते हो और उसको अपलोड करके पब्लिश करते हो, और उसकी एक मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप उससे पैसे बना सकते हो। तो ये होगा कैसे, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको क्लियर बताऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। बिकॉज एक वीडियो में आपका पूरा कैसे प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को करोगे, वो चीजें आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट योर नीश। एक्चुअली हम लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि हमें किस तरह के वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज को लेके काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस वीडियो को बनाएंगे और कैसे चीजों को लेके आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह का वीडियो हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप किसी भी तरह के वीडियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च कर लो कि सच में उसमें आपका मन भी है करने का या नहीं। अगर आप शौक से करना चाहते हो तो ये उस तरह का फील्ड नहीं है जहां पे आप शौक के लिए 4 दिन के लिए आओ और फिर चले जाओ, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको अगर पैसे कमाना है तो आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और एक मेहनत करना पड़ेगा जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, वॉइस की क्लैरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपके कंपोनेंट होने चाहिए बहुत अच्छे, लाइक माइक या कैमरा या एडिटिंग टेक्निक। एंड बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि किस तरह की चीजें आप यूज कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर सेलेक्ट नीज कर लेते हैं, सपोज दैट आपने एक टेक का नीज लिया, सपोज दैट आप टेक पे वीडियो बनाना चाहते हैं या कार्टून पे वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर मोटिवेशन वीडियो। सबसे पहले आप नीज को सिलेक्ट कीजिए। सेकेंड वन, अपलोड वीडियो। वीडियो आप अपलोड करेंगे, अपलोड के तरीके होते हैं, किस तरह से अपलोड करोगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। बट थर्ड वन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज है जो आपके लिए जरूरी होती है कि अगर आप वीडियो को डाल रहे हो तो उसको एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है जिसके अंदर आपको वीडियो डालना ही है, क्योंकि अगर आपको कोई व्यूअर देख रहा होगा तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको उस टाइम के लिए आपकी वीडियो को फाइंड करेगा कि उनकी वीडियो आने के बाद मुझे उससे कुछ नॉलेज मिलेगी, एक्सपेक्टेशन होती है। तो उस चीज के लिए आपको कंसिस्टेंसी जरूरी होती है कि वो कंसिस्टेंसी तौर पे आपको वीडियो डालते रहना पड़ेगा। इससे आपकी रीच बढ़ेगी, आपकी वीडियो की, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और धीरे धीरे चीजों को आपके चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर आने के बाद उसके बाद ही आपकी कमाई अच्छी हो सकती है। फोर्थ, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी वीडियो को रैंक कराते हो। इसके बारे में आपको फुल डिटेल जानना है तो यूट्यूब पे कई वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हो। बट मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो आपकी वीडियो को ऑप्टिमाइज करता है और सर्च में भेजता है जहां से आपका वीडियो रैंक करता है और वहां पे व्यू आते हैं और फिर आपके वीडियो वायरल भी हो जाता है या फिर मैक्सिमम इंप्रेशन यूट्यूब अपने तरफ से उस वीडियो पे भेजता है। तो इससे आप काफी जल्दी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। फिफ्थ है क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू, आप भले 5 मिनट का कंटेंट बना रहे हो लेकिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको देखेगा क्योंकि यूट्यूब पे मोर देन मिलियंस ऑफ क्रिएटर हैं जो वीडियो बना रहे हैं, बट डिपेंड करता है उसके समझाने के तरीके पे कि किस तरीके से वो समझा रहे हैं। उस चीज को देख के ही उसे फॉलो किया जाता है। सपोज दैट आपने कोई भी वीडियो देखना चाह रहे हो, सपोज दैट आपने हाउ टू
हाउ टू एसईओ इन योर वीडियो, ये आपने सर्च किया है यूट्यूब पे और वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियो मिले, बट आप देखोगे कि जो वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझा सको उसको आप सब्सक्राइब कर देते हो, इसलिए क्योंकि आपको उसकी चीजें समझ में आता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि नंबर ऑफ कंटेंट ध्यान देना, आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट ध्यान देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप चीजों को लेके काफी बेहतर बना सकते हो, ताकि आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपकी चैनल मैक्सिमम लेवल तक ग्रो करेगी और उस जगह पे आप अपनी अच्छी एक स्टेप मजबूत कर सकते हो यूट्यूब पे। 6 नंबर है क्वेश्चन एंड आंसरिंग। ये सबसे मेन चीज है कि आप अगर वीडियो बना रहे हो तो वीक एंड में आपको एक दिन देना पड़ेगा जहां पे आपके क्वेश्चन जो सब्सक्राइबर कहते हैं उसको आंसर करना पड़ेगा, ताकि उनके कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको अगर आंसर आप करते हो तो उनको लगता है एक तरह से आप उससे कनेक्टेड हो। तो ये चीजें काफी मायने रखती है। इस चीजों से क्या होता है कि उनकी कोई भी क्वेरी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कंसिस्टेंट आपको फॉलो करते जाएंगे हर वीडियो पे, और वहां से आप कंसिस्टेंट तौर पे पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब मोनेटाइजेशन का कुछ क्रिटेरिया है, जैसे कि आपके 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे वॉच टाइम। अभी जैसे शॉर्ट फंड में क्या हुआ है कि अभी शॉर्ट्स का भी एक अलग क्राइटेरिया, आपको 2 ऑप्शन मिल गए हैं, या तो 4000 घंटे का वॉच टाइम ले लो या तो 10 मिलियन व्यू आप करवा लो, तो उसमें आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो ये इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ है, बट अगर मेहनत करोगे आप कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है जिसमें कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिस तरीके से आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो, और यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंट तौर पे बन के अगर रहोगे तो काफी टाइम तक आप YouTube चैनल से काफी लंबे समय तक पैसे कमा सकते हो। कि ये जो होता है एक पैसिव इनकम की तरह होती है, शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक आप समझ लो कि 1 साल तक आपका पूरा टाइम जाएगा। तो इसको आप एक करियर के तौर पे शुरू मत लो। जब स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा कि आपका जॉब भी होनी चाहिए, साइड से आप यूट्यूब स्टार्ट करो, और जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाए, जब आपको लगे कि जितनी आप कमा रहे हो उससे ज्यादा हम यूट्यूब से ले रहे हो, तो उस जगह पे आपको फुल टाइम यूट्यूब कर सकते हो। उससे आपको ये होगा कि वहां पे आपको पैसे की टेंशन नहीं रहेगी कि फिर आप कैसे मैनेज करोगे। बाकी आपके ऊपर है, आप किस चीजों को किस हद तक लेके जा सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होती है। तो फर्स्ट वन आपकी यूट्यूब हो गई। अब सेकेंड वे पे चलते हैं कि आप सेकेंड वे क्या है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। ब्लॉगिंग के बारे में आपने सुना होगा। ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जहां पे किसी भी कंटेंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपको जानना हो तो आप बेसिकली जान सकते हो। लाइक अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर जैसे मोबाइल के बारे में आपको जानना है तो मोबाइल के बारे में आप गूगल पे सर्च करते हो, पर्टिकुलर मल्टीपल वेबसाइट आती है, वेबसाइट पे से आप किसी एक को सेलेक्ट करते हो और उस फोन के बारे में, उस डिवाइस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे ये होता है कि वो या तो एक वेबसाइट होता है या तो एक ब्लॉग होता है। तो ब्लॉग से क्या होता है कि ब्लॉग पे आप पर्टिकुलर एक नीश सेलेक्ट कर, जैसे यूट्यूब पे आप नीश सेलेक्ट करते हो, सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी आपको नीश सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नीश आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे अपलोडिंग नहीं होती है, यहाँ पे भी एक तरह से अपलोड ही कह सकते हो कि आप कंटेंट को लिखते हो, उसके बाद आप उसको पब्लिश करते हो, और पब्लिश करने के बाद वो रीच बढ़ती है। इसमें जो इसका तरीका, ब्लॉगिंग का तरीका जो है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इट मीन्स कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नीश को। यहाँ पे आपको वीडियो नहीं बनानी है, ना किसी तरह का वीडियो एडिटिंग करनी है। यहाँ पे सबसे जो ब्लॉगिंग पे सबसे मेन काम जो होता है एसईओ पे होता है, और दूसरी क्वालिटी कंटेंट। एसईओ जो होगा आपका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपकी चीजों पूरे मतलब ब्लॉग का, जिसमें आप अपने ब्लॉग को रैंक करा सकते हो। विदाउट रैंकिंग आपकी इनकम जीरो होगी, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे क्रिएटर बहुत सारे हैं, ब्लॉगर बहुत सारे हैं, फेमस ब्लॉगर जो अपनी कंटेंट को रैंक करा लेते हैं। वहां पे वो अपनी
अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। लेकिन आपके पास अगर एसईओ का नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो। दूसरी चीज, इसमें भी कंसिस्टेंसी आपकी जरूरी है। अगर आपको कोई व्यूअर या आपका कोई भी ब्लॉग को कंटिन्यू फॉलो करता है तो वो एक्सपेक्टेशन ये रखता है कि एक नेक्स्ट ब्लॉग में शायद कुछ नया आ जाए। तो वो चीजें आपको कंसिस्टेंट तौर पे रखनी पड़ेगी, ताकि गूगल सर्च कंसोल को भी पता चलता है कि ये कंटिन्यूसली आप अगर डाल रहे हो तो वो आपकी जो ब्लॉग है उसको आगे भेजता है सर्च में, ताकि उस पर ट्रैफिक ज्यादा आए और वहां पे चीजों को मिले। क्योंकि गूगल एक प्लेटफॉर्म है, बट उसके अंदर जितने भी क्रिएटर हैं उसके सारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको डोमेन की जरूरत पड़ेगी। जैसे गूगल का एक प्रोडक्ट है ब्लॉगर। तो ब्लॉगर में आप क्या कर सकते हो, ब्लॉगर में फ्री आप ब्लॉग बना सकते हो, वहां से आप मोनेटाइज भी करा सकते हो। बट उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आपने अगर ब्लॉगर का होस्टिंग रख के अगर डोमेन आप परचेज कर लेते हो तो उस जगह पे आपको क्या होगा कि आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा जल्दी, जिसमें आप कंटेंट को अपने मोनेटाइज करा सकते हो। दूसरी चीज कि अगर आप एसईओ अच्छे तरीके से करना सीख गए हो अपने कंटेंट पे, तो वहां पे आपको सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपको बहुत ही जल्दी आपकी जो कंटेंट होती है बहुत जल्दी रैंक हो जाती है। और रैंक होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी कमाई होना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन इट मीन्स ये है कि इसके लिए आपको एक परफेक्ट ऑप्टिमाइज ब्लॉग बनाना पड़ेगा। क्योंकि ब्लॉगर जो है, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है थोड़ा बहुत तो आप ब्लॉगर पे ठीक हो, अदरवाइज आप वर्डप्रेस पे जा सकते हो। वहां पे प्रोफेशनल ब्लॉगर काम करते हैं। अगर प्रोफेशनल ब्लॉग बनानी है तो आपको वर्डप्रेस पे जाना पड़ेगा। और वर्डप्रेस पे आपको दोनों चीजें, होस्टिंग एंड डोमेन, दोनों चीजें आपको परचेज करनी पड़ेगी। इसीलिए क्योंकि वहां पे जो भी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल ऑप्टिमाइज मिलेगी। वहां पे सिर्फ प्लगइन्स मिलती है जहां पे वो प्लग करके आप डायरेक्टली उस चीज को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। वहां एसईओ फ्रेंडली आप ब्लॉग लिख सकते हो, वहां पे एसईओ काफी हद तक बेहतर होता है। इसी वजह से आप चीजों को लेके बहुत तरीके से समझ सकते हो और आप अपना कंटेंट को बहुत जल्दी मोनेटाइज करा सकते हो। अब डिपेंड करता है आप किस तरह के नीश चूज किए हो। और दूसरी बात है क्वेश्चन आंसर। इसमें भी कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स लाइक अगर कुछ ऐसी चीजें आपने लिखा जिसके बारे में कुछ जानना हो तो उसमें अगर कमेंट्स करते हैं तो उसका आपको आंसर करना है। आंसर करने के बाद ही वो आपको मतलब प्रॉपर तरीके से फॉलो करते, ताकि आपको भी पता है कि अगर किसी से आप पूछ रहे हो जवाब दे रहा तभी आप जवाब दोगे। सिंपल सी बात है। तो ये तरीका है सेकंड, जिससे आप अपनी इनकम को बना सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो, आप थोड़ा सा खाली टाइम है जिसमें कि आप अपना कुछ लिखना चाहते हो। बहुत लोग ऐसे हैं कि कोई स्टोरी लिखना चाहता है या कोई पोएम या किसी तरह का कोई भी चीजें इंफॉर्मेशन, लाइक अगर किसी के बारे में पर्टिकुलर चीजों के बारे में नॉलेज है, लाइक साइंस में नॉलेज है या किसी भी कैटेगरी का है, आप उसमें लिख सकते हो। अगर उसमें बेहतर हो तो लिख सकते हो। इसकी जो वर्ड लिमिट होती है 500 टू 2000 के बीच में रहती है। अगर मैक्सिमम वर्ड पे आप लिख रहे हो तो आपका जो ब्लॉग होता है जल्दी रैंक करने का चांस होता है, बिकॉज उससे रिलेटेड एसईओ वर्ड्स और कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको फुल्ली डिटेल अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हो। अगर आपके ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो फिर उस पर एक फुल वीडियो में बना के दे सकता हूँ। ये जो बेसिकली वीडियो है इसके लिए है कि आपको एक आइडिया लग जाए किस किस तरीके से आप बेसिकली कमाना चाहते हो तो ऑनलाइन कमा सकते हो। थर्ड वन है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं। एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है एक तरह का चैनल है, मार्केट है, ओपन सोर्स मार्केट है, जैसे कि आपका ऑनलाइन का। ऑनलाइन में क्या होता है कि जनरली आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, लाइक एक मोबाइल ले लो। मोबाइल आपने लेके एफिलिएट उसका लिंक जनरेट करके आपने किसी को शेयर किया, वहां से उसने परचेज किया तो उस पर 2% 4% जो चीज का कमीशन होगा वो आपके अकाउंट के अंदर मिल जाता है।
तो वो एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, प्रोडक्ट का दाम उतना ही रहेगा जितना उसने खरीदना चाहता है। जो ऑनलाइन में प्राइस, सपोज दैट फ्लिपकार्ट पे किसी मोबाइल का प्राइस 10,000 रुपए है और आप अगर लिंक उसको भेजते तो वो 10,000 का ही मिलेगा, बट वो आपके थ्रू गया इसलिए पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का कमीशन आपके अकाउंट में जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका वेरियस प्रोडक्ट होते हैं। आप सपोज दैट कोई हेल्थ प्रोडक्ट है तो उसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो कि उस पे कमीशन लेवल जो होता है काफी हद तक, आई थिंक 65% तक होता है, तो वहां पे आपको मैक्सिमम पेमेंट मिल सकता है, बट वो इतना इजीली सेल नहीं होता। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए उसका सेल्स फनल वगैरह बनाना पड़ता है, तो वो काफी थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, बट जब स्टार्ट करोगे सीखना तो वो सारी चीजें सीख जाओगे। इसमें बहुत सारे हाईएस्ट पेइंग एफिलिएट साइट है जिसमें कि आपको अगर उस पे जाते हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके बेचते हैं उसके प्रोडक्ट को, तो वहां पे आपको मैक्सिमम अमाउंट रिसीव होगा। आपने सेमरस का नाम शायद सुना होगा, एसईओ और कीवर्ड के लिए। उस एक प्रोडक्ट से आप अगर अच्छे से आप उस पे थोड़ा सा रिसर्च करके चीजों को लेके एनालाइज करके अगर आप उसको सही से सेल कर सकते हो तो एक सिर्फ ओनली प्रोडक्ट से आप मतलब महीने से 2 महीनों में मोर देन 50 लाख कमा सकते हो, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है उस पे जो कमीशन बेस्ड है वो कंटिन्यूसली आते रहता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा चीजें है इसमें फ्री एंड पेड ट्रैफिक है। अगर आप फ्री ट्रैफिक यूज करना चाहते हो तो आप क्वेरा, पिंटरेस्ट एंड मल्टीपल साइट्स हैं जहां पे आप फ्री में अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, बट उसके कुछ तरीके होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। दूसरी बात, सोशल मीडिया आज के डेट में सबके पास है, तो वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। लाइक आप फेसबुक चलाते होंगे या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पे अगर आप उसको रन कर रहे हो तो वहां पे अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो। जैसे कोई फेसबुक पेज बना के वहां पे आपके फॉलोवर्स अगर अच्छे खासे हैं तो वहां पे आप चीजों को लेके प्रमोट कर सकते हो। प्रमोट करोगे तो क्या होगा कि वहां पे फॉलोवर में से कोई अगर किसी को अच्छा लगा और वो उसने परचेज कर लिया तो वहां से आपका कमीशन बनना शुरू हो जाता है। इस बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आपको सारी चीजें A to Z मिलेगा। तो आपको सबसे पहले कमेंट सेक्शन में चीजों को लेके अगर आपको जानना है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, एफिलिएट वेबसाइट। वेबसाइट में Amazon एसोसिएट्स है, क्लिक बैंक है, ईबे पार्टनर प्रोग्राम है, कमीशन जंक्शन एंड गिरवी अप, इम्पैक्ट, एविन, राकुटेन एफिलिएट एंड CPL लीड। ये सारे जो वेबसाइट है ये आपके एफिलिएट वेबसाइट है जिसके अंदर अपने अकाउंट बना के आप अच्छे खासे कमीशन उठा सकते हो। अब इसमें से कुछ साइट बिल्कुल से इजी है, जैसे CPA लीड में सिंपल सा प्रोसीजर है। आपके पास बस एक गूगल का अकाउंट, जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। सपोज दैट एक जीमेल का अकाउंट है तो आपको सिर्फ साइन अप करना है, क्लिक करना है, डायरेक्टली अकाउंट बन के रेडी। सेकेंड वन, आपको अगर जानना है तो सिंपल सा तरीका है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। सपोज दैट यहां से आप जाओगे गूगल पे आप सर्च करोगे CPA लीड, ओके। अब यहां पे जाओगे लॉगिन पे। अगर आपका लॉगिन नहीं भी है फिर भी आप लॉगिन विद गूगल कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। अगर नहीं है तो डायरेक्टली अकाउंट बन जाता है। अब सपोज दैट मैंने कर दिया यहाँ से लॉगिन। अब इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड आने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये चीजें काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट
95 सेंट्स अभी हमारे अकाउंट में है। अब यहाँ देखो मल्टीपल कंट्री है और उसके हिसाब से उनके रेट दिया हुआ है। अब ये देखो, ये प्ले रमी विन कैश एंड्रॉयड में है, इंडिया के लिए है। इसमें देखिए आपके पे आउट 0.58, इसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो नियर अबाउट 50, मोर देन 50 रुपीज होगी। अब इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं, 0.58 सेंट्स डॉलर इन रुपीस, देख लेना 47.87। तो आई थिंक ये काफी बेहतर है, बिकॉज आप देखोगे ये एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन पे आपको ये अमाउंट मिल रहा है। सपोज दैट आपकी ट्रैफिक अच्छी है और आपने इसको डाल दिया किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे फेसबुक पे, अगर वहां से 10 भी आ गया तब समझ लो एक दिन में आप 400-500 रुपए इजिली कमा सकते हो। इसमें से आपको अगर कंट्री वाइज काउंट करना है, सपोज दैट आप देखो सेकंड वन यहाँ पे एक दूसरा है, यहाँ पे ये iOS के लिए है, आईफोन्स वगैरह के लिए जो iOS वर्जन में काम करते हैं, उसमें $4.18 पर मतलब ऐप इंस्टॉलेशन पे है। ये अलग कंट्री का है, स्पेन का है। अब स्पेन में आप प्रमोट कैसे करोगे, उसके लिए बहुत तरीके हैं। उसके लिए आपको पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, उसी हिसाब से प्रमोट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट इट। सो इट टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से उस चीज को हैंडल करते हैं। अब बाकी इसमें से कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज दैट आप इंडिया को ही टारगेट करना चाहते हो, इंडिया में रह रहे हो और इंडिया को टारगेट करना चाहते हो, यहाँ सेलेक्ट करो और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे इंडिया में जितनी भी सारे ऑफर्स हैं ये आपको दिख जाएंगे। अब देखो इसमें से मैक्सिमम आपको इंडिया के दिखेंगे। देखो यहाँ से देखो सारे इंडिया के दिख रहे हैं, 4646 ये 12। इसका इसीलिए आपको कम पे आउट मिलता है क्योंकि इंडिया में जो पे आउट का रेट होता है काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी से ही कम मिलता है। लेकिन आप आउट ऑफ इंडिया जैसे यूएसए को टारगेट करते हो तो वहां पे आपको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा, बिकॉज वहां का जो रेट होता है काफी ज्यादा हाई होता है। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो फिलहाल रेट चल रहा है वो यूएस मार्केट का अच्छा खासा इसलिए चलता है क्योंकि वहां की वैल्यू, वहां आम आदमी कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करता है कि उनके पास उतना टाइम नहीं है, उनके पास पैसा इतना है कि ऑलरेडी वो अपनी काम अपने बिजनेस में एंगेज्ड रहते हैं। तो वहां से अगर कर लेता तो ऐप की वैल्यू जो कंपनी को भी अगर मिलेगी तो ज्यादा मिलेगी, इसलिए आपको ज्यादा पे आउट मिलता है। तो डिपेंड करता है आपकी चीजों पे, किस चीज को टारगेट करते हो बेटर, तो वहां से आप कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे साइट है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। सपोज दैट मान के चलो ये देखो पिन समिट है एंड्रॉयड में, इसको बस इतना करना है, क्लिक करना है। यहाँ से देखिए आप एफिलिएट लिंक कॉपी कर सकते हो। अब इस पे करना क्या है, देखो ऑन फर्स्ट फ्लाइट बुकिंग साइन अप नाउ। ओके, तो ये जैसे ही ये करता है वो 0.12 सेंट्स आपके अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। तो ये प्रोसीजर है इसका। अब देखो यहाँ पे ये हो गया सीपीए लीड का। अगर इसी चीज को आप दूसरे में देखते हो, सपोज दैट आप और भी जैसे अमेजोन का नाम तो काफी फेमस है, आपको भी पता है। तो अमेजोन में क्या होता है कि अमेजोन पे आपको प्रोडक्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, वर्ल्ड वाइड मिल जाते हैं और इसको कहीं भी प्रमोट कर सकता है, कोई भी मंगा सकता है। मतलब एक तरह से इसकी रीच बहुत हैवी है। क्लिक बैंक है, इसमें कुछ मिनिमम क्राइटेरिया जिसमें आपको कम से कम मतलब होने चाहिए उतने ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे, तो जाके आपको उसका पार्टनरशिप मिलेगा। और वैसे ही कमीशन जंक्शन है। कुछ वेबसाइट जो एफिलिएट वेबसाइट है उसके कुछ क्राइटेरिया है, बट कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे अकाउंट बनाना है और वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये भी है, बट इसके लिए आपको प्रॉपर वे में एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आप चीजों को लेके कर सकते हो। तो ये आपका जो तरीका है ये एफिलिएट वेबसाइट पे कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का ये पूरा प्रोसेस है
जो मैंने बताया है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। फेसबुक के बारे में आपको मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल सबको ही जानता है इस बारे में, फेसबुक के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप बस इतना जानते हो कि अपनी प्रोफाइल का फोटो डालो, लाइक शेयर कमेंट्स, इससे ज्यादा बहुत लोग नहीं करते। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल के बारे में आपको बात कर रहा हूँ कि लोग इसी काम के लिए इसको रखे हैं, बस स्क्रॉल करते जाएंगे, दूसरे की वीडियो देखते जाएंगे। बट अगर आप इसको एज अ प्रोफेशनल तरीके से लो, एज अ करियर लो, तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो रियली में। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी भी वीडियो को देखते हो, आपको पता है उसके बीच में एड्स आते हैं, और एड्स जो आते हैं उसके रेवेन्यू उसको मिलता है। तो इसको अगर मोनेटाइज करना है तो इसके लिए पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको मैं आगे बता दूंगा वीडियो में। तो इसमें आपको किस किस तरीके से पे आउट मिलता है ये मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। पहली बात, क्रिएट वीडियो विथ इन स्ट्रीम एड्स। इसमें क्या होता है कि अगर कोई वीडियो आपकी स्ट्रीम हो रही है तो उसमें एड्स जो आते हैं उससे रेवेन्यू आती है। एड अ पेड सब्सक्रिप्शन टू योर पेज। इसमें क्या होता है कि कुछ पेज होते हैं जिसमें कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे देने होते हैं, उसके बाद उसके पेज की जो कंटेंट होता है वो देख पाओगे। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके काफी मतलब अच्छे कंटेंट होते हैं, यूनिक कंटेंट होते हैं, जिसके लिए लोग सब्सक्राइब करते हैं उनके पेज को, और वहां पे उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो पैसा टोटली आपको मिलता है। दूसरी विद कोलैबोरेट विद ब्रांड्स। इसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकता है। स्पॉन्सरशिप के बारे में अगर नहीं पता तो आप जैसे ही ऑनलाइन का बिजनेस स्टार्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है। जैसे हम यूट्यूब के बारे में बात कर रहे थे, यूट्यूब में भी मोस्ट ऑफ द पीपल जितनी वो एड्स से नहीं कमाते, उससे ज्यादा स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं। बिकॉज स्पॉन्सरशिप एक तरह का ऐसा चीजें हैं जहाँ पे वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए आपके चैनल पे आते हैं, और वहां पे आप उसके चैनल को, उसके ब्रांड को प्रमोट करते हो, और वहां से उनका पैसा काफी अच्छा खासा मिल पाता है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है यहाँ से कमाने की। अब डिपेंड करता है आपके जो फेसबुक पेज पे फॉलोवर कितने हैं उस पे। तो बाकी आप काम करोगे प्रॉपर तरीके से तो डेफिनेटली है कि ये कर सकोगे। एक बार में सारी चीजें एक साथ में नहीं हो सकती, बट थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे तो हो जाएगा। अर्न मनी और डायरेक्टली फ्रॉम योर ओन फैंस। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि उसमें एक होता है गिव थैंक्स करके आता है, या बहुत सारी चीजें आती है आपके फेसबुक पे, जैसे करोगे डोनेट का आता है, फिर अलग अलग चीजों का आता है जहां से आप पैसे कमा सकते हो। वो अगर डायरेक्टली आपको चाहे भेजने के लिए तो भेज सकता है। उसके बाद रन एड्स इवेंट ऑनलाइन, वहां भी अपना खुद का बना सकते हो आप, कैंपेन वगैरह कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना ऑनलाइन स्टोर खोल के भी अपना बिजनेस कर सकते हो। सपोज दैट आप किसी भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट उठा के उसको अपने फेसबुक पेज पे एक ऑनलाइन स्टोर बना के वहां आप चीप रेट में खरीद के यहाँ पे मैक्सिमम रेट पे सेल कर सकते हो, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तो यहाँ पे आपका एक तरह का बिजनेस, फ्री ओपन सोर्स बिजनेस हो गया, जहाँ पे आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे आपको किसी दुकान का किराया नहीं देना, यहाँ पे टोटली जो पेमेंट आपको होगा बिल्कुल फ्री होगा, और इससे आप भी काफी हद तक पैसे जोड़ सकते हो। तो आपको अगर नहीं आइडिया फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो, उसमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप बना सकते हो फेसबुक पेज। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टाग्राम। आज के डेट में सबके मोबाइल में ये इंस्टाग्राम का ऐप होगा, तो आप लोग को पता होगा। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस स्क्रॉल करते हैं, उससे ज्यादा चीजों को नहीं, या ऑलरेडी जो मतलब अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं उनको ये सब चीजों में दिमाग लगाना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन में ही अर्निंग करना चाहता है, उसके लिए है। यहाँ भी आप एफिलिएट मार्केटर बन के कमा सकते हैं, कि यहाँ पे भी पर्टिकुलर कोई ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड बिलियंस ऑफ कस्टमर हैं, जहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का कस्टमर को टारगेट करके वहाँ पे एफिलिएट प्रोडक्ट अपना प्रमोट कर सकते हो। और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बाद वो अमाउंट जो होगा काफी ह्यूज अमाउंट आपको रिसीव होगा। तो ये चीजें हैं जहां से आप अच्छे खासे कमा सकते हो। यहाँ पे भी आपको स्पॉन्सरशिप के पैसे मिलते हैं।
दूसरी बात, यहाँ पे आप अपना कोई प्रोडक्ट कोई अपना लॉन्च कर सकते हो ई कॉमर्स स्टोर पे, सेम टाइप्स ऑफ फेसबुक है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही कंपनी का है, बट उसमें फीचर्स थोड़ा डिफरेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल होते हैं, आपको पता है। डिजिटल प्रोडक्ट में आप देखो ई बुक वगैरह भी सेल कर सकते हो। आपको ई बुक के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि ई बुक एक तरह का बुक ही होता है, बट वो डायरेक्टली पीडीएफ के रूप में रहता है, वो डायरेक्टली ऑनलाइन खरीद के उसमें आप पढ़ सकते हो, या बहुत सारे फ्री बुक्स होते हैं, वहां से फ्री बुक भी आप ले सकते हो या फिर पढ़ सकते हो उसको। आप मतलब ऐसा नहीं होता कि आप फिजिकली उसको देख सकते हो, डायरेक्टली सारे डिजिटल ही होते हैं। उसके बाद इसमें भी बहुत सारे अपने मतलब किसी तरह का कंसल्टेंट या किसी तरह का आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू आप चाहते हो तो इसमें पैसे कमा सकते हो। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जहां पे आपको पैसे कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको क्या क्या किस किस तरीके से कमा सकते हो, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ ऐसे वेबसाइट है जहां से आपको पैसे इजीली अर्न हो जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले बता देता हूँ। सपोज दैट के बारे में आपको पता होगा, स्वैग बक्स। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे पर डे आप अच्छे खासे कमा सकते हो। ये ऐसा वेबसाइट जो वर्ल्ड के अच्छे रैंक पे है, इसकी रेटिंग आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। अच्छे खासे इसकी रेटिंग है जहां से आप मैक्सिमम अमाउंट अर्न कर सकते हो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो काफी हद तक आपको एक बार में रिसीव हो जाएगा और काफी ह्यूज अमाउंट मिलता है, क्योंकि इसमें सर्वे करने होते हैं, सर्वे के ऊपर सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के चीजों को यहाँ से भी पैसे अपने अर्न कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे जो है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये है सर्वे का ysense.com, यहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो। और अभी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से ये चीजें चल नहीं रही है, बट आप अगर ट्राई करोगे तो ये वेबसाइट आप देख सकते हो, इसमें से डायरेक्टली आप अर्न कर सकते हो। और अगर चीजों को और डिटेल में आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो आपको चीजों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी यहाँ तक के लिए थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। Hello guys, actually today I'm talking about Chat GPT. Hello guys, this is Dave. Actually, I talk Chat GPT. Sorry. Hello guys, this is Dave. Actually, today I'm going to talk about what is the Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. Okay. So, what is the Chat GPT? Chat GPT is chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022. It is a build on top of the OpenAI GPT-3 family large language models and has been fine-tuned using both supervised and reinforcement learning technique, right? So if you want to earn money online, you have to know about this website or AI tool, because if you have an idea how to make money with the help of this website, actually you are make, because here you have to many kinds of help, you can take help from this website. So actually I'm going to tell you something about in this website. So if you want to know about everything about this world, just type and get result.
Suppose that if you doesn't know how to make a uh, I think calculator app, so type on this and see result. Okay, so I think just try. Okay, uh, right. Oh, sorry. Here, where? Okay, so now see. Okay, code editor IDE and create Python. Now, yeah, it's writing how to make a calculator app. If you don't have any idea, like if you doesn't have knowledge about any code, any Java software in any language, so now you can see here some hints if you want to learn about this. Showing just example, if you want to uh, learn everything, anything, if you don't know about the what is the uh, actually if you know about who is the rich, who the most 10 richest person in this world, so write down here. Write about 10 richest person. So the result, now you can see there's Bezos, Elon Musk, Gates, and Mark Zuckerberg. Okay, Warren Buffett. Okay, and Larry Ellison, Larry Page, and Mukesh Ambani. Oh, number of 10, Mukesh Ambani. So, think about this chatbot. It doesn't know about how to get ideas of making money. So here, if you want to know about anything uh, going in your mind, if you want to know about that, so type in here and you can see result. So if you doesn't know about this website, just click on YouTube and know about everything. If you want to how to run this app, how to run this chatbot, so I think you can take help of any YouTube video. So here the end. Now I'm going to close this. If any doubts, so what is the Chat GPT? Chat GPT is chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022. It is a build on top of the OpenAI GPT-3 family, large language models, and
has been fine-tuned using both supervised and reinforcement learning technique, right? So if you want to earn money online, you have to know about this website or AI tool, because if you have an idea how to make money with the help of this website, actually you are make, because here you have to many kinds of help. You can take help from this website. So actually I'm going to tell you something about in this website. So if you want to know about everything about this world, just type and get result. Suppose that if you doesn't know how to make a typing calculator app, so type from this and see result. Okay, so I think just try. Okay, uh, right. Oh, sorry. Here, where? Okay, so now see. Actually, okay, code editor IDE and create Python. Now, yeah, it's writing how to make a calculator app. If you don't have any idea, like if you doesn't have knowledge about any code, any Java software in any language, so now you can see here some hints if you want to learn about this. So just example, if you want to learn everything, anything, if you don't know about the what is the uh, actually if you know about who is the rich, who is the most 10 richest person in this world, so write down here, write about 10 richest person. So the result, now you can see Jeff Bezos, Elon Musk, Gates, and Mark Zuckerberg. Okay, Warren Buffett. Okay, and Larry Ellison, Larry Page, and Mukesh Ambani. Oh, number of 10, Mukesh Ambani. So, think about this chatbot. It doesn't know about how to get ideas of making money. So here, if you want to know about anything going in your mind, if you want to know about that, so type in
here and you can see result. So if you doesn't know about this website, just click on YouTube and know about everything if you want to how to run this app, how to run this chatbot. So I think you can take help of any YouTube video. So here the end. Now I'm going to close this. If any doubts, हम स्टार्ट करेंगे कैसे आपको ब्लॉग बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से नया ब्लॉग लेंगे हम, और नया ब्लॉग में सबसे पहले ये आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे कोई ब्लॉग बनाते हो आप, तो आपको सबसे पहले उसका टाइटल रखना पड़ेगा। टाइटल इट मीन्स जो आपके ब्लॉग के फर्स्ट पेज पे शो होगा, ठीक है। तो टॉप पे जो शो होता है उसमें आपको ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग में सबसे पहले जरूरी चीजें ये है कि आपको नीश सेलेक्ट करना है। नीश इट मीन्स कि किस तरह के ब्लॉग आप बनाना चाहते हो। जैसे कोई न्यूज ब्लॉग हो गया या किसी तरह का आपका टेक का ब्लॉग हो गया, जैसे किसी मोबाइल के बारे में, किसी की वेब सीरीज के बारे में। तो उस टाइप की किस टाइप के आपको बनाना है वो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस तरह से चीजें आपको करनी है। ये चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर वो चीजें आप सेलेक्ट कर लियो, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट लेवल कि कैसे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो पहला चीजें जो है वो आप डिसाइड कर लिए किस तरह का ब्लॉग बनाना है। सपोज दैट मैं एग्जांपल के तौर पे कोई जैसे मूवी रिव्यू का अगर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें बस टाइप करनी है लाइक मूवी, इसको कैपिटल भी कर सकते हो, डजंट मैटर। क्या एड्रेस डालना है। एड्रेस में देखो क्या होता है कि एड्रेस थोड़ा यूनिक होता है, बिकॉज जैसे ब्लॉगर बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम लोग आके अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो ऑलरेडी बहुत सारे नाम जो है ऑलरेडी टेकन रहते हैं, मतलब ऑलरेडी यूज किए होते हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी चीजें मिलेगा वो यूनिक होगा। आप भी अगर उसको चाहते हो तो उसको प्रॉपर एसईओ करके आप करोगे तो हो सकता है मे बी उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आपका आ जाए। तो यहाँ से हम उस चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम मूवी रिव्यू का ले रहे हैं, तो उसी तरह का कोई ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे, जैसे मूवी। ओके, इज अवेलेबल, डन। मूवी रिव्यू विद देव, सेव कर दिया इसको मैंने। अभी तो वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। नाउ इज डन। सो अब कैसे स्टार्ट करेंगे, अब इसमें कुछ पेजेस बनाने होते हैं। पेजेस लाइक मैं आपको शो करा देता हूँ। पेजेस में जैसे कि कभी भी आप अगर मूवी बना रहे हो तो मूवी सॉरी मतलब ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग में देखो ये सारे पेजेस आपके मस्ट होने चाहिए। कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशन एंड डिस्क्लेमर। मतलब ये 5 पेज आपको इसलिए जरूरी है कि इसके बिना आप कभी भी एडसेंस से अप्रूवल नहीं ले सकते हो। बिकॉज यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन है जिसको पहले आपकी जो ब्लॉग मोनेटाइज के लिए आप जब भेजते हो, तो वहां जब तक वो चेक नहीं कर लेगा कि प्रॉपर तरीके से रिकग्नाइज पूरे एकदम मैनेजेबल है आपकी ब्लॉग, तभी वो देते हैं। क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर उसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको वहां से भी पता चल जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं, क्योंकि आपकी अबाउट अस में आपको पता चलता है कि आपका ब्लॉग एक्चुअल किस बारे में है। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, इस 5 पेज के बारे में। जैसे अबाउट अस पेज नॉर्मली आप बना सकते हो, इसमें बहुत बड़ा चीजें नहीं है।
जो भी जिस बारे में ब्लॉग है जस्ट उस बारे में लिख सकते हो, या गूगल की हेल्प लेके आप बना सकते हो। अदरवाइज जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, अब प्राइवेसी पॉलिसी जैसे आपको नहीं बनाना आता तो यहाँ से डायरेक्टली आप गूगल पे जाएंगे। गूगल पे टाइप करना है आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। अब देखो ये आ गया। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जहाँ पे जो पेड हैं और कुछ हैं कि बिल्कुल से 100% फ्री। अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल 100% फ्री है। कंपनी नेम में जैसे कि कुछ भी डाल सकते हो आप। कंपनी नेम में जैसे कि हम डाल देते हैं देव। वेबसाइट नेम आपको डालना पड़ेगा, जो है आपका नाम है डन। यहाँ पे आपको क्या करना है, वेबसाइट का यूआरएल, ओ ये यूआरएल आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करोगे कॉपी, और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना। नाउ इट्स डन। अब कर देना है नेक्स्ट। इसमें कुछ चीजें हैं, अगर वेबसाइट की कुछ कुकीज वगैरह है आपको एक्सेप्ट करना है तो यस करना है। अगर आप डू यू वांट टू एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट तो यस करेंगे आपको और वांट टू शो एडवर्टाइजिंग थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी से आप करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज नो। करना चाहते हो यस, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। आपकी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री अब जैसे इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करना आपको। इंडिया में आप जैसे कि कहीं से भी हो, सपोज दैट आप दिल्ली से हो तो दिल्ली सेलेक्ट करना है। अदरवाइज जहाँ से भी है वहाँ सेलेक्ट कर सो। अगर झारखंड से हो झारखंड सेलेक्ट कर सो। ईमेल आईडी में अपना जो भी आपका ईमेल आईडी है ठीक है। अब यहाँ जनरेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें आपको कॉपी करना पड़ेगा। फ्लॉपी टू क्लिपबोर्ड ये कर लेना है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं पूरे तो बन के रेडी हो रहा है। रेडी हो गया। नाउ टू क्लिपबोर्ड कर देना है, कॉपी हो गया। और आपको सीधे जाना है कहाँ पे, ब्लॉगर के पेज पे, और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे जाना है। जैसे ही पेज खुलता है यहाँ पे तो नहीं है, एक सेकंड जस्ट वेट। एक्चुअली यहाँ पे आपको HTML व्यू के ऊपर जाके आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चले जाइए HTML व्यू में। ये सेकेंड
कुछ डिफिकल्टी है बट डोंट वरी। बोल रही हूँ मैं। हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी। अब देखो यहाँ पे जो चीजें आ रही है वो जैसे उसमें करोगे उसमें आ जाएगा। अब यहाँ से अपडेट कर देना आपको, बस हो गया काम खत्म। अब इसमें देखो आपको सारी चीजें आ गया, इसका कंसर्न से लेकर A to Z आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म कंडीशन आपके लिखे हुए थे। ओके, सो इसी तरीके से सारी चीजें करनी होती है। आप सपोज दैट किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पहला चीजें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भी वेबसाइट हो वो वेबसाइट के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि या आप ब्लॉग बना रहे हैं ब्लॉग के अंदर, कि उसके अंदर कॉन्टेक्ट एस जो पेज बनाएंगे उसके अंदर गूगल फॉर्म्स का यूज होता है। गूगल फॉर्म्स जस्ट लाइक कि अगर सपोज दैट यहाँ पे आप जा रहे हो और यहाँ से आपको लेना है, ये देखो ये जैसे आ गया। अब यहाँ से लेना है आपको डॉक्स, डॉक्स लेना है। और डॉक्स लेके आप सीधे कॉन्टेक्ट 3 डॉट पे जाओगे, फॉर्म पे जाओगे, फॉर्म पे जाने के बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में देखो यहाँ पे आपको अपना जो भी ईमेल आईडी है वो टाइप करनी है, एक्स डॉट कॉम, राइट। अब देखो यहाँ पे है। अब इसके नीचे क्या होगा कि कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये देखो अपना नाम डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, एड्रेस डालेगा, फोन नंबर डालेगा एंड कमेंट्स, जो भी इसको क्वेरी करना हो। अब इसमें क्या होगा, एक सेंड का ऑप्शन होता है, राइट। अब सेंड में नहीं करना है, इसको करना है इसका देखो HTML का, इसको करना है यहाँ से कॉपी। अब इसके जाएंगे हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। यहाँ पे देखो पेज नहीं बनाए तो न्यू पेज बनाएंगे। न्यू पेज में टाइटल देंगे कॉन्टैक्ट अस। बन चुका है। अब इसके जाएंगे HTML में, ये देखो HTML व्यू में जाएंगे और यहाँ पे इसको डिलीट मारना है और यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है और इसको कर देना है अपडेट पब्लिश। नाउ इट्स कंफर्म। अब इसके प्रिंटेबल व्यू में कॉन्टेक्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंपोज में जाएंगे, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और ये अपडेट हो जाएगा। सो ऐसे समझ में आपको नहीं आता है तो अब डायरेक्ट यहाँ पे जाओ, शो योर ब्लॉग, रेडी है। अगर कॉन्टेक्ट अस के पेज पे अगर जाओगे रीड मोर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अगर किसी कोई भी आपको कांटेक्ट करता है यहाँ से डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट वन क्या होगा कि नेक्स्ट वन में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करना ये है कि आपके जो भी ब्लॉग के थीम्स होते हैं वो थीम्स पहले सेलेक्ट करना है, कैसे वो थीम्स आपके काम करते हैं। यहाँ से थीम्स पे आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको मिल जाएंगे फ्री में। जैसे सपोज दैट ये थीम्स हमने चूज कर लिया, इसको कर देंगे हम अप्लाई, ठीक है। और अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी ब्लॉग कैसे दिखेगा। योर ब्लॉग very different because whenever you apply any kinds of thing you can see it's very change। अब ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी ये चेंज कर सकते हो। आपको अगर कस्टम थीम लगानी तो कस्टम के लिए
कुछ फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव थीम चूज करना पड़ेगा, किस तरह के रिस्पॉन्सिव थीम होते हैं, और उसको आपको डाउनलोड करके इस पे इम्प्लीमेंट करना है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें करना है कस्टमाइज पे, कस्टमाइज पे सॉरी कस्टमाइज पे नहीं करना, आपको करना है जैसे कि कोई भी अगर ब्लॉग थीम में जाना है, थीम जाना है, यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे देखो रिस्टोर का ऑप्शन होता है, रिस्टोर पे आपको क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। एंड नाउ अगर आपके पास किसी तरह का कोई भी पहले से थीम है तो उसको वो सेलेक्ट करना, ओके करना है, और यहाँ पे आ जाएगा ओके, उसके बाद अप्लाई। एंड नाउ आप देख सकते हो कि उस पे जिस तरह के थीम्स आप अपलोड करोगे उस तरह के थीम्स आपको दिखाई देंगे। जैसे सपोज दैट आपको अगर मतलब फ्री रिस्पॉन्सिव थीम चाहिए तो जस्ट गूगल पे आप जा सकते हो, यहाँ से सीधे जाओ, सॉरी से अब हम जाएंगे, सॉरी पे टाइप करेंगे तो ये ब्लॉगर बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें से चूज करना पड़ेगा जो भी आपके लिए बढ़िया लगे। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग ज्यादा होती है, कुछ होते हैं बिल्कुल से फ्री आपको देते हैं। ये देखो इस तरह के ब्लॉग्स अगर आपके दिखे तो मेरे ख्याल से दिस इज टू गुड। अब देखो इस तरह से ब्लॉग आप देखते होंगे, इसका लाइव रिव्यू आप देख सकते हो। इस तरह के ब्लॉग आएंगे तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजिंग आ जाएगा, यहाँ पे आपका ब्लॉग कौन कौन टाइप का है, किस तरह का उसका पिक्चर है, सारी चीजें आपको यहाँ से चेक कर सकते हो। अब ये तो हो गया आपका फ्री का ब्लॉगिंग। अब सेकेंड वन क्या है, अब आ जाते हैं फिर से पेज पे, पेज पे पोस्ट पे आ गए, पोस्ट पे एक पेज बनाए। अब इस तरह की आपको 3 पेजेस बनाए हैं, बिकॉज मैं आपको दिखा देता हूँ। फन विद देव या यही था। अब उसमें देखो अबाउट आज तो मैंने बना लिया, फिर कॉन्टेक्स्ट बस सेम तरीके से बनाना है कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी जैसे आपको वेबसाइट पे जाके हमने बनाया था सेम टू सेम वैसा ही चीजें इम्प्लीमेंट करना है प्राइवेसी पॉलिसी बनाने के लिए। उसके बाद ब्लॉग को कस्टमाइज कैसे करते हैं, जैसे कि उसका लेआउट फ्रंट कैसे क्या चीजें होना चाहिए, वो देखो यहाँ से होता है। उसके लेआउट को अगर सेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसमें होता है कि कहाँ पे क्या चीजें ऐड, अब सोशल मीडिया आपको आइकन ऐड अगर करना है तो यहाँ से जाओगे, यहाँ पे आपको फेसबुक जैसे आप चाह रहे हो नंबर ऑफ आइटम शो, कितने नंबर आपके आइटम शो होने चाहिए वहां पे यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हो। सोशल मीडिया आइकन में आप जो भी सोशल मीडिया आप रखना चाहते हो लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितनी भी चाहिए उसमें से वन बाय वन यहाँ से आप देखो, यहाँ ऑप्शन है, ये देखो ये इतने सारे को ऐड आइटम करना। ऐड आइटम में आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा किस चीज के लिए आप कर रहे हो। जैसे फेसबुक के अंदर फेसबुक लिखा है उसका पेज का है, तो वन बाय वन के अंडर ये आते जाएगा और धीरे 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 ये फाइनली कंप्लीट होके आपका एकदम वेल मैनेज्ड आपके पास आपका ब्लॉग बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें से और भी चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें तो है कि आपको एडसेंस के बाद इसमें ऐड लगाने के लिए दिया जाता है, जैसे साइड बार में फॉलो, सब्सक्राइबर, फेसबुक पोस्ट, ये सारी चीजें हैं। इसको आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो, आप किसी को हटा सकते हो, किसी को आप जोड़ भी सकते हो। बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको शुरू में करना पड़ेगा, और सेकंड चीज ये है कि इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग की इसलिए जरूरत पड़ती है कि ये उस तरह मैनेज नहीं दिखता है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस में क्या होता है कि वर्डप्रेस को एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। वर्डप्रेस, अब देखो वर्डप्रेस में क्या होता है, देख ये है वर्डप्रेस का साइट, ये आपका खुलते ही बिल्कुल यूनिक एंड प्रोफेशनल लगेगा। देख इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपकी प्राइसिंग एंड प्लान है, यहाँ पे आपको डोमेन
एंड होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये स्टार्ट हो सकती है। स्टार्ट होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो स्टार्ट होती है इसमें आपको कोडिंग की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस प्लगइन्स यूज होते हैं। प्लगइन्स में जो चीज आपको चाहिए बस प्लगइन्स के थ्रू एंटर कीजिए और सारी चीजें एक बेहतरीन वेबसाइट के तरह आपको दिखना शुरू हो जाएगी। बट कैटेगराइज इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट यही मिलता है कि यहाँ पे आपको एसईओ के लिए रैंक मैथ और उसके अलावा भी एक आपको एडिशनल चीजें मिलती है जहां से आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग पे जो भी चीजें रखते हो उसको आप अच्छे से मतलब एसईओ कर सकते हो। एसईओ करने के बाद ब्लॉग रैंक पे जाता है, फिर इनकम शुरू होता है। और इनकम कब शुरू होगा उस बारे में भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इनकम का सबसे पहला फंडा ये है कि अगर आप इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको डोमेन लेना पड़ेगा। डोमेन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा वेबसाइट पे। सपोज दैट आपको लेना है डोमेन, तो आप जाओगे, सस्ता बता रहा हूँ मैं आपको, होस्टिंगर। होस्टिंगर पे जाना है। अब देखो बहुत सारे एड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट किए हुए हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स भी रहते हैं। अब होस्टिंगर पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे डोमेन, ओके, सर्च नेम डोमेन, रिव्यू विद देव, मैंने रिव्यू विद देव ये सर्च कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा। मूवी सर्च, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और उसमें से बहुत सारे आपको दिखेंगे कि इस तरीके से चीजें, मतलब इस पे प्राइसिंग जो होती है वो इस टाइप से होती है कि जो आपकी जितना पुराना, देखो इसमें देखो मूवी रिव्यू विद देव 1, मूवी रिव्यू विद देव .com, आपको देव .com लेना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 749 पर ईयर में। बट यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके .online अगर लेते हो 97% ऑफ है, 75 रुपए में सिर्फ खरीद सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी। और आप जब तक ये चीजें नहीं लेते हो, शॉर्ट नहीं करते हो, तो ब्लॉग स्पॉट पे आई डोंट थिंक सो कि कोई जाता भी है, बिकॉज वहां पे बंदे को लगता है बस ये स्टार्ट करना होगा, देयर इज नथिंग बट कंटेंट। वहां पे अगर आपकी सही है तो मे बी शायद रैंक भी हो जाए और काफी ज्यादा बेनिफिट भी हो जाता है। तो कुल मिला के ये चीजें हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ब्लॉगिंग तो आपके लिए बेटर है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इफ यू वांट टू सेकंड पार्ट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ताकि मैं उसकी सेकंड पार्ट लाऊं जिसमें आपको ब्लॉग पे राइटिंग करके एसईओ करके उसको कैसे मैनेज करते हैं सारी चीजें आपको पता चलेगा। तो बहुत सारी इजी टास्क है जो आप इजीली कर सकते हो, तो दिस इज नॉट बिग टास्क। और आप अगर चाहते हो तो स्टार्ट कर सकते हो, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है जहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। सो थैंक यू गाइस, इतना टाइम तक आपका जो कीमती टाइम आपने दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर इस चीज को आप पसंद करते हो या इस तरह की चीजें आपको चाहिए तो नाउ कमेंट सेक्शन में आप एक बार जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।